हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात। मैंने पर्सनैलिटी को लेकर बहुत सारे टॉपिक्स बनाया। मैंने बहुत सारे ज्ञान की बातें की। अगर आपने वो ज्ञान की बातें नहीं सुनी हो, नहीं देखी हो, तो प्लीज़ डू लाइक देम इन माय प्लेलिस्ट एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द बटन। दोस्तों, मैंने पिछले भी एपिसोड में कहा ज्ञान एक कैसे परछाई है, ज्ञान एक आईना है। आज मैं आपके लिए एक सरल सा टॉपिक लेके आया हूँ, फिटनेस की ज्ञान। बहुत रेयर केस में देखा जाता है कि फिटनेस कितने मायने रखते हैं। रेयर केस में इसलिए बोलूँ क्योंकि वो उतनी फिक्र नहीं है अपने फिटनेस की, या यूं कहिए कि उन्हें पता ही नहीं कि वो अपनी आज को बनाने के लिए कल को बिगाड़ रहे हैं। दोस्तों, मैं इस टॉपिक को इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं किसी को धूस रहा हूँ या किसी को ये बोल रहा हूँ कि तुम खाओ मत। मैं बोल रहा हूँ कि कैसे अपने आप को फिट रखें। अगर आप खा भी रहे हैं, अगर आप 10 चपाती भी खा रहे हैं, तो भी आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि खाने वाला व्यक्ति मोटा हो। मेन ज़रूरी ये है कि आप फिट कैसे रहें। दोस्तों, मैं अपना लाइफस्टाइल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सर्दी होती है और गर्मी होती है। सबसे बड़ी बात है कि अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और लोगों को अपने फिटनेस पे बहुत ही कम ध्यान है। सर्दी का मौसम में जब वो बिस्तर छोड़ते या यूं कहिए कि बिस्तर से छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें अंदर में ऐसी सर्दी लगती है कि वो कंबल को छोड़ ही नहीं पाते और यहीं से फिटनेस ना होने का सफ़र चालू होता है। यहाँ से आलसपन होने का सफ़र चालू होता है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि फिटनेस आपको मेहनत करने से नहीं आएगी। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि फिटनेस आपको रजाई के अंदर रहने से आएगी। मैं ये कहता हूँ कि फिटनेस आपको उठ के कुछ करने से आएगी। जैसे आप सुबह उठे, आप वॉकिंग करने जाएं, आप रनिंग करने जाएं। मैं नहीं कहता कि आप सुबह 5 बजे उठ के जाइए। नहीं, मैं भी खुद 5 बजे नहीं उठता। आप 7 बजे जाइए, 8 बजे जाइए, आपकी जब इच्छा हो तब जाइए, लेकिन 10 बजे मत जाइए। दोस्तों, फिट रहने का सिलसिला तो यहीं से शुरू होता है। एक गिलास पानी के साथ आप वॉकिंग करने जाते हो, आप प्रॉपर डाइट लेते हो। मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि आप अगर अवॉइड करते हो रनिंग और वॉकिंग, तो आप एक ग्रीन टी जरूर ले लो और सुबह ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ले लो। अगर आपको ठंडी लगे, ठंडी हो ज़्यादा, तो ऑब्वियसली आप ग्रीन टी से काम चला सकते हो और लाइट वेट ब्रेकफास्ट खा सकते हो, जैसे ओट्स हो गया। दोस्तों, शुरुआत अगर आप अच्छी से करोगे ना, तो लाइफ में फिटनेस की प्रॉब्लम ही नहीं होगी। फिटनेस से ही बीमारियां भी होती है, आपको पता है। अगर आप फिट नहीं हो तो कई तरह की बीमारियां, एसिडिटी, कब्ज और न जाने क्या क्या। दोस्तों, फिट रहना ही हमारा सबसे प्रायोरिटी होना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है, अगर आपको कोई बड़ा बीमारी हो जाए तो आपके लाखों करोड़ों रुपए खर्चे हो जाते हैं, यूं ही बेमतलब के। और हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हम लोग अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं या इंश्योरेंस में वेस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है दोस्तों, ये हैबिट्स जो होते हैं बहुत मैटर करते हैं। ये छोटे से हैबिट्स भी आपको बहुत कुछ सीख दे सकती है। अगर आपने योगा करना चालू कर दिया ना, अगर आप रनिंग नहीं जाते हो, ज़्यादा ठंडी है, बारिश हो रही है बाहर, तो योगा कीजिए, आप मैट बिछाइए। अगर आपको योगा करने भी नहीं आता तो आप यूट्यूब चैनल्स देखिए, कितने सारे चैनल्स हैं जो योगा कराते हैं। बाबा रामदेव जी हैं जो योगा कराते हैं।
टीवी खोलिए, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर आपके घर में टीवी नहीं है तो आप मोबाइल पे देख के योगा कीजिए, क्योंकि ये हैबिट्स जो है ना आपको चेंज करने पड़ेंगे। अगर छोटे छोटे हैबिट्स भी आप डालें ना तो वो वाकई में आपको चेंज करने में मदद करेंगे। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आप ज़बरदस्ती वो काम करें जो आपको मन नहीं करता, लेकिन अगर आप वो ज़बरदस्ती कीजिए जो आपको सेहत बनाने में आपकी मदद करे, क्योंकि सेहत ही सब कुछ है। अगर सेहत नहीं तो ये पैसा आप कितना भी कमा ले, आपका सेहत में ही जाए, बीमारियां में ही जाएंगी। इसीलिए सेहत बनाना बहुत ही ज़रूरी है। सुबह का अगर भोला शाम को घर आए तो भोला नहीं कहते उसे। इसी तरह अगर आप सुबह सुबह से अपना दिन अच्छे से व्यक्त करते हैं तो ऑब्वियसली शाम का टाइम भी आपका अच्छे से ही जाए। अगर आप इसको रेगुलर हैबिट्स बना लें, अगर रनिंग करें, जॉगिंग करें, योगा करें, तो आपको अगले दिन से मन नहीं लगेगा। बिना ये किए कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। अगर आपका ऑफिस है फिर भी आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी का मामला है। आपका बॉडी सिर्फ वही करेगा जो आप करोगे। अगर आप आलसी की तरफ पड़े रहोगे तो ऑब्वियसली आपकी फैट्स बढ़ेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, आपके अंदर का इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाएगा। मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप शुरुआत कीजिए। एक छोटी सी सुई बहुत कुछ कर सकती है। उसी प्रकार एक छोटा सा योगा, एक छोटा सा वॉकिंग डिस्टेंस आपको बहुत कुछ दे सकता है। फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जिम ही जाए रेगुलर। मैं मना नहीं करता जिम जाने के, बस मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी चीज़ को रेगुलर हैबिट्स में लें, ताकि आपका जो भी सेहत है वो बना रहे और आप लॉन्ग टाइम तक जी सके, जिसकी आपकी आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ आप विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सब चीज़ को भी बैलेंस करके रखें, ताकि लाइफ में कोई बीमारी हो ही ना। हमारे बॉडी हमें उतना ही देगी जितना हमें चाहिए, ना उसे ज़्यादा देना चाहिए ना उसे कम। अगर आप फैट ज़्यादा दोगे तो चर्बी अगर कोई वेज खाता है तो उसे नॉन वेज का भी शिकायत हो सकता है, क्योंकि ओमेगा 3 नॉन वेज में मिलता है ज़्यादातर। मैं खाने पीने के भी मामले में कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहे तो अपने खाने को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हेल्थ को भी। अगर आप ज़्यादा खाते हो तो आप खुद को पूछिए कि अगर मैं ये खा रहा हूँ तो क्या ये मेरे लिए सही है? क्या इससे मैं अपनी सेहत बना रहा हूँ या अपना सेहत बिगाड़ रहा हूँ? अगर मैं खा रहा हूँ, अगर मैं मेहनत दुगना कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली सेहत बना रहा हूँ। लेकिन अगर मैं मेहनत ही नहीं कर रहा हूँ तो दोस्तों, लाइफ ऐसे ही है। हेल्थ को हमें कभी भी नहीं हल्का समझना चाहिए, क्योंकि हेल्थ ही जीवन में सब कुछ देता है। हेल्थ ही है जो हमारे पैसे बचाएगा, जो हमारा टाइम बचाएगा और हमें एक उमंग और फ्रेशनेस लाइफ देगा। दोस्तों, आज इस हेल्थ की टॉपिक पे हमने बहुत सारी बात। अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई बटन एंड प्लीज़ डू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच।